ओम शांति। स्ट्रेस और एंजाइटी ये दो ऐसे टर्म्स हो चुके हैं आज के दिन में कि बहुत कॉमन लगता है, क्योंकि आज से कुछ वर्षों पहले तक स्ट्रेस सिर्फ एक ऐसा शब्द था जो फिजिक्स की बुक में पाया जाता था। लेकिन अब बच्चे से बच्चे और हर उम्र के लोग स्ट्रेस और एंजाइटी की बात करते हैं। तो है क्या आखिर ये स्ट्रेस और एंजाइटी? तो स्ट्रेस वो है जो हमारे बाहरी जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, मतलब अगर मौसम खराब है, अगर ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल इश्यूज है, तो जिसको हम स्ट्रेस कह सकते हैं। लेकिन एंजाइटी वो होता है जो सामने स्ट्रेस हमें एनवायरनमेंट में दिख रहा है, उसको सोच सोच करके हम इतना परेशान हो रहे हैं कि हमारा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पे वो हमें हमारे हेल्थ पे असर दिखा रहा है। तो इस स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने के लिए हम ऐसे कौन से आसन या फिर हम ऐसे कौन से एक्सरसाइज करें, इस बारे में मैं आज बात करना चाहूंगी। एक वेगस नर्व करके एक नर्व होता है जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक मेन हिस्सा होता है, और ये जो है हमारे कुछ जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, क्या कहते हैं, जिसकी फंक्शनिंग इस वेगस नर्व की वजह से होती है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हार्ट रेट है हमारे, और ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिसको रेगुलेट करता है। तो एक तरह से वेगस नर्व को अगर हम थोड़े से स्टिम्युलेट अगर हम कर पाए, तो जिसकी वजह से स्ट्रेस भी हमारा कम हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो कौन से ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जिसकी वजह से हम अपने वेगस नर्व को स्टिम्युलेट कर सके, ताकि डी स्ट्रेस वाले मोड में हम जा सके। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो एक्सरसाइज है वो हमारा जो लेफ्ट हैंड है, वो लेफ्ट हैंड को हम अपने राइट टेम्पल में इस तरह से रखेंगे, और हमारा राइट हैंड जो है मुद्रा की पोजीशन में होगा, जिसे हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा। इस तरह से रख लें, और हम इस तरह से अपने राइट टेम्पल को हम इस तरह से पुल करेंगे, इस और थोड़ा ऊपर देखने की कोशिश करेंगे इस तरह से। और इस पोजीशन में आप 10 से 15 सेकेंड तक रुक सकते हैं। धीरे से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, और याद रखिएगा हमारा बैक बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अब लेफ्ट फिंगर मुद्रा पोजीशन में है, ज्ञान मुद्रा। हम राइट हैंड को इस तरह से अपने लेफ्ट टेम्पल के पास ले जाते हैं, और फिर इसे इस तरह से पुल करेंगे और ऊपर देखेंगे 10 से 15 सेकेंड तक। दूसरा जो एक्सरसाइज है वो इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें हम वापस अपना लेफ्ट हैंड राइट टेम्पल पे रखेंगे, और हमारा जो राइट हैंड है इस तरह से हमारे वेस्ट में, कमर के पास इस तरह से हम पकड़ेंगे, और हम अपना जो लेफ्ट, ये जो राइट टेम्पल है, इसको इस तरह से खींचेंगे लेफ्ट साइड की ओर, और हमारा जो राइट हैंड है वो कमर को राइट साइड खींच रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, और थोड़ा सा ऊपर देखेंगे और 10 से 15 सेकेंड होल्ड करेंगे इस पोजीशन में। रिलैक्स। दूसरे साइड भी इसी तरह से हमारा राइट हैंड लेफ्ट टेम्पल को पकड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड से राइट कमर की ओर, और हम अपना राइट साइड जो है इस तरह से खींच रहे हैं, और लेफ्ट साइड से अपने इस हाथ से लेफ्ट साइड से अपनी कमर को खींच रहे हैं। रिलैक्स। तीसरा एक्सरसाइज है जो हमारे इंडेक्स फिंगर है, वो हमारे कान के यहाँ जो डेप्थ, यहाँ की जो जगह है, इसको सर्कल में घुमाना है इस तरह से। ये भी हमारे वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। तो ये इस तरह से हम 10 से 12 बार इस तरह से सर्कुलर मोशन में घुमा सकते हैं। फिर लेफ्ट हैंड से 10 से 12 बार हमने इस तरह से घुमाया,
स्कूल में पुराने ज़माने में बच्चों को जो पनिशमेंट दी जाती थी, जहाँ पे टीचर जो है कान खींचते थे, वो भी एक तरह से वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने का तरीका है। और आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो गणेश मंदिर के बाहर आप देखेंगे जो प्रार्थना करने आते हैं वो भी ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, जो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। हमें सिर्फ अपने कान को इस तरह से खींचना है नीचे की ओर, इस तरह से। इसे आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। फिर बीच में इस तरह से खींचेंगे, बीच में पकड़ के फिर ऊपर की ओर खींचेंगे 5 से 10 बार। अगला एक्सरसाइज है जो हमारा इंडेक्स फिंगर, वो हमारे कान के पीछे यहाँ नीचे से शुरू होकर हमें इस तरह से ऊपर की तरफ खींचना है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, इस तरह से। नीचे से ऊपर। अब एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमारी मुद्रा जो है इस तरह से ज्ञान मुद्रा में बैठ के हम या तो ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, क्योंकि ज्ञान मुद्रा बैलेंसिंग मुद्रा है। तो हमारा जो फायर एलिमेंट और जो एयर एलिमेंट है, इन दोनों को बैलेंस करेगा। तो ये या तो हम इस मुद्रा में बैठ जाएं, ये भी बहुत अच्छा है स्ट्रेस को रिलीव करने का, या फिर हम मूर्ति मुद्रा में बैठ सकते हैं। मूर्ति मुद्रा में बैठने के लिए 5 उंगलियों को इस तरह से हमें इंटरलॉक करना है और अपनी हथेलियों को इस तरह से बंद करके सिर्फ जो छोटी उंगली है, लिटिल फिंगर, इसको इस तरह से स्ट्रेट रखना है। इसे कहते हैं मूर्ति मुद्रा। सो हम या तो ज्ञान मुद्रा में बैठे या फिर हम मूर्ति मुद्रा में बैठे, क्योंकि ये दोनों ही मुद्रा स्ट्रेस को रिलीव करने का बहुत अच्छा एक तरीका है, जिससे पूरी हमारी जो पंच महाभूतास है, जो 5 एलिमेंट्स है, वो बैलेंस रहेगी। ओके, तो हम आप अपनी मर्जी से जिस मुद्रा में भी बैठना चाहे बैठ सकते हैं। और हम सिर्फ सांसों को अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। जब सांस हम अंदर लेते हैं तो आप काउंट कीजिएगा। अगर आपने 1 2 3 काउंट किया तो सांस बाहर छोड़ते वक्त डबल काउंट करके आप धीरे 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 सांसों को बाहर छोड़ें। ऐसा करने से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो धीरे धीरे निकलने लगते हैं। तो इसे हम 10 से 15 बार ब्रीदिंग कर सकते हैं। और आप आंखें अगर बंद करना चाहें तो कंफर्टेबली आंखें बंद करके ये ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो लंबी गहरी सांस हम लेंगे और धीरे से सांसों को छोड़ेंगे। जितना हो सकता है उतना धीरे से छोड़ेंगे ताकि सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएं। दस से 15 बार इस तरह से हम सांसें अंदर लेंगे और धीरे से सांसें छोड़ेंगे। फिर हल्के हाथों से, ये दोनों हाथों को मलते हुए हल्के से अपनी आँखों पर, गालों पर रखते हुए गर्माहट महसूस करें और धीरे से अपनी आँखें खोलें।